Hello and welcome back. The distribution of legislative powers between center and states in the constitution is given in which schedule? 7th schedule. The distribution of legislative powers जो दिया हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो distribution of legislative powers है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? 7th शेड्यूल में. In which part of the constitution legislative relations between center and states are given? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस दिया हुआ है सेंटर और स्टेट्स के बीच में? पार्ट 11. एंड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द फिनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? फिनेंशियल रिलेशंस कौन सा पार्ट डिस्क्राइब करता है? पार्ट 12. Who is vested with the residuary powers in the Indian Constitution? Residuary powers of Indian Constitution किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है. कौन से आर्टिकल से? 248 से. Who is vested with the residuary powers in the Indian Constitution? Parliament with Article 248. According to Article 268, stamp duty on financial goods deals are imposed by the Union government but collected and appropriated by the state government. क्या ये बात सही है? हाँ. जो आर्टिकल 268 ये बोलता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी लगता है फिनेंशियल गुड्स के ऊपर में, फिनेंशियल गुड्स का जो डील्स होता है उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी कौन लगाता है? वो यूनियन गवर्नमेंट लगाता है. लेकिन इसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268, स्टैम्प ड्यूटी ऑन फिनेंशियल गुड्स डील्स आर इम्पोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. क्या ये बात सही है? यस. In which respect have the center-state relations been specifically termed as municipal relation? किसके रेस्पेक्ट में सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम स्पेसिफिकली टर्म कर सकते हैं? म्यूनिसिपल रिलेशन. सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस. क्योंकि सेंटर का स्टेट के ऊपर कंट्रोल होता है प्लानिंग प्रोसेस में, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है वो एक म्यूनिसिपल रिलेशन है. Which article provides that it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance? कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि जो यूनियन है, जो सेंटर है, उसका ड्यूटी है कि हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना कोई एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस से? आर्टिकल 355, जिसका इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नहीं किया. मणिपुर जल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये आर्टिकल इस्तेमाल करके बचाना चाहिए था, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो तो चुप्पी साधे हुए. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस? आर्टिकल 355. इंस्टीट्यूट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म. कौन कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट्स है जो कि नेसेसरी कंसिडर किया गया है यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन फेडरलिज्म में? टोटल 6 इंस्टीट्यूट्स हैं. पहला है इंडियन स्टेट काउंसिल, दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, फिर है फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम और ऑल इंडिया सर्विसेज. सो व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म? इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम और ऑल इंडिया सर्विसेज. Article 263 empowers the President of India to establish an inter-state council to coordinate the relationship between center and states and also among the states. So Article 263 क्या होता है? 263 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करके कोऑर्डिनेट कर सकता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और साथ ही साथ और भी अमंग स्टेट्स में. सो आर्टिकल 263 empowers the President of India to establish an inter-state council to coordinate the relationship between the center and states and among states. क्या ये बात सही है? Yes. What is the source of inter-state council? Inter-state council का source क्या है? Constitution. कौन सा article? 263. On the recommendation of which commission or committee inter-state council was set up in India? सरकारिया कमीशन. कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंटर-स्टेट काउंसिल सेटअप किया गया था? सरकारिया कमीशन. रिकैप कर दो. The distribution of legislative powers between the center and states in the constitution is given in which schedule? 7th schedule. In which part of the constitution legislative relations between center and states are given? Part 11. Which part of the constitution describes the financial relations between center and states? Part 12. Who is vested with the residuary powers in the Indian constitution? Parliament. 248. According to Article 268, stamp duty on financial goods deals with are imposed by the union government but collected and appropriated by the state government. क्या ये बात सही है? Yes. In which respect has the center-state relations been specifically termed as municipal relation? Center's control of the state in the planning process.
Which article provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? Article 355. Institutes which are considered necessary to promote the unity among diversity in the Indian federalism: Interstate Council, National Development Council, Finance Commission, Regional Council, Unitary Judicial System, All India Services. Article 263 empowers the President of India to establish an interstate council to coordinate the relationship between the center and states and also among states. क्या ये बात सही है? Yes. What is the source of interstate council? Constitution. On the recommendation of which commission or committee interstate council was set up? Sarkaria Commission. See you in the next video. Till then, bye.